यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल अपन ने पढ़ाई की थी, आज हम फिर वापस मिलेंगे। देखिए कल आपने तीसरा प्रश्न पढ़ा था गाउस के नियम से संबंधित, और कल वाला जो प्रश्न पढ़ा था वो आपको वापस बोर्ड पे आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल वो पूरा नहीं हुआ था। तो मेरे दोस्त अब ध्यान से देखना, मैं सवाल को वापस पढ़ूं। एक्शन नंबर 5 है, गाउस नियम की सहायता से अपरिमित क्या होता है, अनंत आकार की आवेशित चालक पट्टिका के कारण, आज मोटी मोटी पट्टी है उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना था। कल आपने ये समझा था कल की क्लास में, ये पट्टी है मोटी मोटी, पट्टी के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। और गाउस के नियम को कितने भागों में बांट दिया था, 3 में। अब इसके आगे चलें अपन। बेटा आप लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं अपन, ऐस का मतलब प्रश्न होता है, बताओ मैं गाउस के नियम को कितने भागों में बांट दूँ, 3 में बांटें। चलो देखना बेटा, 1 मिनट आराम से प्लीज़ लेसन। S1 E डॉट ds, S2 E डॉट ds, यू कैन सी, आप देख पा रहे हैं, ये देखो याद रखना। अभी आपको यहाँ वो नहीं लगाना है वृत्त वाला पोर्शन, क्यों, क्योंकि बेलन तो वृत्ताकार, बेलन तो बंद पृष्ठ होता है, लेकिन आपने तो बेलन को कितने भाग में तोड़ दिया, 3 में। अब यहाँ देखो बंद पृष्ठ नहीं लगा रहे हैं आप, फिर चलो चलो चलो, E डॉट ds इज इक्वल टू, कोई चेंज नहीं है। आपने कहा सर तीसरा सवाल ऐसा पढ़ रहे हैं जो एक जैसे नज़र आ रहे हैं, बट ज़्यादा इजी लगेगा। अब मुझे आप एक बात बताओ बेटा, पहले प्रश्न में थीटा कितना है पता ना, 0। वेरी गुड वेरी गुड, ये देखो ये 0 हो गया, E ds का सब 0, रिलैक्स। बेटा दूसरा, रुक गए सर थोड़ा सा, आप एग्जामिनर को कहना कि दूसरा प्रश्न चालक पट्टी के अंदर है, चालक पट्टी के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अब बताओ जब E2 ही E0 होता है तो बेटा E0 होगा तो पूरा पोर्शन देखो, ये पूरा ही क्या हो गया, 0। यहाँ 0 लिख दो डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, यस। और चले अपन, अब देखिए इस वृत्ताकार पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र समान ही निकलेगा, तो E तो आपका नियत है, अच्छे बच्चों की तरह E को नियत मेंटेन करो। अब ये तो बहुत पुरानी बात होगी कि सर cos 0 का मान 1 होता है, और बेटा cos 90 का मान कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, 0। पता है, ये तो बहुत पुराने ज़माने की बात है। इसकी जगह 0 आ गया, ये भी 0 होने वाला है, अभी तो नहीं हुआ, बड़े जोर से होने वाला है। ये देखो E ds cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0, ए रिलैक्स। बेटा देखना, ये भी 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया। देखो यहाँ 0 से गुना करेंगे तो सारा ही 0, केवल पहला वाला बचा, इसकी जगह 1 मान लें, E नियत है, E को बाहर करो, कर दिया। चलो चलो चलो, ds इज इक्वल टू पे आगे सर डायरेक्ट ही, क्यों, ये 0 ये पूरा 0, केवल क्या बचा बताओ जल्दी बच्चे, बस इतना ही बचा है, बस बस बस, और सब कुछ खत्म हो गया। आप एक बार देख पाएंगे अच्छे से, देख लिया। चलो बेटा मैं इसको रफ करना चाहूँगा, ये चालक पट्टी थी, पूरे प्रश्न को भी रफ करना चाहूँगा मैं, क्योंकि प्रश्न तो आपने कल ही नोट कर लिया था। ये गाउस का नियम लगाया आपने, ये पूरा प्रश्न आपका रफ हो गया। डायग्राम और देखते रहें, प्यार से देखते रहें इसको, ये भी रफ कर सकते हैं अपन, यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करेंगे। बेटा फिर चलें अपन, ES सर ने डायरेक्ट लिख दिया S, क्योंकि आप बड़े हो गए ना, अरे तुम्हें पता हो गया कि इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू S होता है। तो यार इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू S और इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू भी x होता है, ऐसा मानते हैं ना आप लोग। बेटा इसको देखना, ये ठीक हो गया। अब यहाँ पर रुकेंगे, आप थोड़ा ब्रेक देंगे। क्या होता है पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, ये होता है, याद हो गया ये। अब बताओ कुल आवेश, मतलब आप बोले सर क्या कुल आवेश, अरे गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध या घिरा हुआ कुल आवेश, तो बेटा कुल आवेश होता है ना, इसको सिग्मा s लिख देते, आप चाहें तो यूँ लगा सकते, इसका मतलब इसको ही तो उठा के यहाँ रखते हैं आप लोग। चलो रखो, ये आ गया
ई एस बराबर लिखूँ भैया सिग्मा एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। किससे कौन कट गया बताओ? एस से एस विदा हो गया। अब केवल क्या बचा? मुझे और आपको मिलके देखना है। चलो देखते हैं अपन ये डायग्राम को, तीनों के डायग्राम को बार बार बनाए। बेटा अभी 3 बड़े प्रश्न और भी पढ़ने, उनको भी ध्यान से प्यार से पढ़ेंगे तो आप अच्छे बच्चे बन जाओगे। तो ये देखिए, अब ये E इजिकल टू सिग्मा अपॉन क्या आ गया बताओ? एप्सिलॉन 0। बोलो, अरे हट तो गया। यही आपका आंसर है बच्चे, यही आपका आंसर है। पहला प्रश्न परत का था, इसका परत में नीचे 2 आया था, 2 परत को मिलाए तो पट्टी बन रही है, कुछ ऐसा लगता है। फिर भी सदिश रूप में लिखे तो वही बात एन कैप लेना पड़ेगा। लंबवत इकाई सदिश दिख रहा है आपको। आपने कहा सर 2 बात का पता चला। मैंने कहा बोलो, ई सिग्मा के क्या है? समानुपाती। इन केस इसका ग्राफ आता है तो कौन सी लाइन आएगी? सीधी लाइन। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यहाँ आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इधर देखें, टेकिंग सेकंड, ई का दूरी के साथ परिवर्तन आरेख। मजाक की बात, ई का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि फार्मूले में दूरी आर आता ही नहीं है। चित्र में आर है बट बेटा सूत्र में आर नहीं है। ये देखो, यूँ करके यूँ चलें, ये ग्राफ ऐसा आया, ये आर है भैया, ये वाला। अब बताओ, इसका मतलब ई का मान दूरी आर पर निर्भर नहीं करता है। यू कैन से ई डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ई का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो आई थिंक यहाँ भी आप समझ गए होंगे। तो बेटा ये सवाल था। तो अब डायग्राम को प्यार से देख लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, सवाल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हम गाउस के नियम को तो तोड़ रहे हैं बार बार, 2 बार 3 बार, तीनों क्वेश्चन हम गाउस के नियम तोड़ा है। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि तीनों प्रश्न आपको याद होने चाहिए। और आज के बाद ज़िंदगी में एक बात और सीख लो कि कहीं करंट आ रहा हो, आपके टेलीविज़न के स्क्रीन पे करंट आ रहा है, विद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है, और सपोज कोई वेल्डिंग वाला वेल्डिंग कर रहा है, वहाँ पे करंट आ रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र कितना होता है? E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन। कोई भी चालक पट्टी के अंदर ज़िंदगी में कहीं भी करंट महसूस होता है, विद्युत क्षेत्र महसूस होता है, बेटा उसका फार्मूला यही होगा। क्यों? क्योंकि चालक की सतह पे ही तो विद्युत क्षेत्र निकाला है आपने। ये तो याद रखो, ज़िंदगी में किसी भी आवेशित चालक पट्टी या चालक वस्तु में विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? आपको पता चल गया। इसके न्यूमेरिकल तो बड़े इजी होते होंगे। क्यों? सिग्मा का मान देगा तो ई निकाल लोगे, ई का मान देगा तो सिग्मा निकाल लोगे, सिग्मा नहीं देगा तो बताओ सिग्मा की जगह क्या देगा? क्यू और ए। तो क्यू और ए का मान रख के सिग्मा निकाल के ई का मान निकाल लेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि इसके न्यूमेरिकल तो ज़्यादा इजी होते होंगे। यस, तो मैं आपको बता दूं, अब हम 3 बड़े सवालों से फ्री हो चुके। बेटा महंगा चैप्टर था तो थोड़ा वक्त लग रहा है। यस, मैं इसको रफ कर सकता हूँ। ये देखो, आपने 2 पीरियड में देखा इस डायग्राम को। तो अब फिर अपन चलेंगे आगे, बिल्कुल चलेंगे। पहले मैं एक नोट बताऊँगा छोटा सा आपको। यस, तो आपने कहा सर नोट का मतलब एक स्पेशल नोट की बात करूँगा आपसे। फिर अपन सवाल की तरफ चलेंगे, जोर से चलेंगे। ये देखो, एक स्पेशल नोट की बात करना चालू कर दिया सर ने। बेटा इस पर नोट का मतलब हो गया, आपसे मैं एक बात पूछूं कि ये क्या है? आपने कहा सर गोला है। देखो कितना अच्छा नाम है इसका, गोला। आपने कहा सर गोला मीन्स स्पेयर, बट कैसा गोला बताओ? चालक गोला। समझ गए क्या? एक बच्चे ने कहा सर एक वर्ड होता है गोलीय कोष। गोलीय कोष। देखो सर कैसा कैसा हिंदी बोल रहे हैं, आप लिख लेते हैं कोष, तो शायद कोष ऐसे लिखते हैं। ये देखो, इसका मतलब ये अंदर से खोखला है। कैसा है बच्चे? खोखला। और ये चालक गोला कैसा बताओ? ठोस। ये गोला ठोस है, मान लो, चलो सॉलिड है ये, और ये अंदर से खोखला है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ ऐसा वर्ड आता है ना गोलीय कोष वाला, उसको तो ये खोखला होता है, तो मान लेना गोला खोखला है। ये कैसा है बताओ? ठोस चालक गोला है। समझ गए? कच्ची सी बात है ये तो। अगर मैं दोनों को आवेशित करूं, चलें दोनों को आवेशित करूंगा मैं, तो ठोस गोले के अंदर, चालक के अंदर कौन होते हैं? दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन। अरे चालक किसको बोलते हैं आप?
जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है उसके क्या बोलते हैं बताओ, चालक गोला। तो याद रखो ज़िंदगी में जब चालक गोले को आवेशित किया जाता है, जब चालक गोले को विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और बेटा इलेक्ट्रॉन गति करके वो निम्न विभव से कहाँ जाते हैं, वो उच्च विभव तक, तब तक जाते रहते हैं जब तक अंदर का विभव क्या नहीं हो जाता, नियत। और जब अंदर का विभव नियत हो जाता है तो पूरे ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है, 0। ऐसे गोलीय कोष के अंदर भी विद्युत क्षेत्र कितना होता है बताओ, 0। लेकिन धनावेश कहाँ इकट्ठा हो जाता है, कहाँ जमा हो जाता है, सतह पर, सतह पर, सतह पर। ये देखो कितना सुंदर सा सवाल। चले चले फिनिश हो गया। आपने कर क्या सवाल था बेटा, सवाल ये था कि चाहे गोला ठोस हो और चाहे गोला खोखला हो, दोनों को आवेशित करते हैं तो धनावेश कहाँ आता है, इनकी सतह पर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं, वो तब तक गति करते हैं तब तक गोले के अंदर विभव का मान 0 नहीं हो जाता। और जहाँ विभव 0 होता है, विभव नियत नहीं हो जाता, जहाँ विभव नियत होता है वहाँ विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो बताओ, अब आपने कहा सर आपको नया सवाल क्या पढ़ाने वाले हैं। बेटा नया सवाल कुछ अच्छा वाला होने वाला है, मैजिक वाला होने वाला है। ये देखो, आपने कहा सर कुछ ऐसा ही होने वाला है क्या, बिल्कुल ऐसा होने वाला है। बेटा मैं नया सवाल लिखाऊंगा ना तो मैं आपसे कहूँगा कि माना R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। सुन लो फिर, गोलीय कोष का एग्जाम में सवाल आए या ठोस गोलीय चालक का है, आंसर एक ही लिखना है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर विद्युत क्षेत्र होता नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है बताओ, दोनों की केवल सतह पर होता है। तो बताओ, आज हम एक ऐसा सवाल लिखाने वाले हैं। ये गोले का क्या है बच्चे, केंद्र। ये क्या है, गोले की त्रिज्या। कच्ची बात बता रहे हैं सर। अब बताओ, ये गोले के कहाँ है बिंदु, बाहर। कहाँ है बिंदु, बाहर। ये गोले की कहाँ पे बताओ बच्चे, सतह। तो एक तो अपन को विद्युत क्षेत्र का निकालना सतह पर, एक विद्युत क्षेत्र का निकालना, जल्दी बोलो, बाहर। और एक ये पी बिंदु लें, सब जगह पी लेंगे अपन। ये पी बिंदु कहाँ है, गोले के अंदर। तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 होता है, मान क्या लो होता है ये। तो ये बताओ कितनी जगह विद्युत क्षेत्र निकालना है आपको, 3 जगह। किसकी 3 जगह, गोलीय कोष की। गोलीय कोष के बाहर भी, सतह पर भी और अंदर भी। तो अब अपन एक नया सवाल लिखेंगे। यस, बोर्ड में बेटे 4 नंबर का सवाल आता है। तो मैं आपको सवाल को शॉर्ट में बोर्ड में लिख के बताऊं, आप ध्यान रखना। बोर्ड वाला एग्जामिनर कहेगा कि एक R त्रिज्या का गोलीय कोष है। बेटा R त्रिज्या का, ये प्रश्न लिख रहे हैं अपन छोटा सा। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन। R त्रिज्या का ऐसे कैसे एक एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कहेगा, R त्रिज्या का एक गोलीय कोष। गोलीय कोष आपकी बुक में लिखा है, अगर एग्जाम गोलीय चालक दे तो भी वही आंसर लिखना है, आपको टेंशन नहीं लेना। R त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोष है। ये गोलीय कोष कैसा है बच्चे, आवेशित। यस, गोलीय कोष के बाहर, कहाँ बेटा, बाहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आउट। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और सवाल नंबर दूसरी वाली बात, कहाँ निकालना विद्युत क्षेत्र बताओ जल्दी, सतह पर। इंग्लिश लिख दें, सतह को क्या कहते हैं आप लोग बताओ, सरफेस। और चलें, और कहाँ निकालना बताओ, अंदर। और कहाँ चलना है, ग्राफ बनाना है विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन आरेख। तो आपने कहा सर ये तो बहुत सारी चीज़ निकाल ली। कोई बात नहीं, फिर सुना मेरी बात। हमारे पास एक कौन है भैया, गोलीय कोष। गोलीय कोष की जगह क्या, गोलीय चालक। एक आवेशित गोलीय चालक है, उसके बाहर, उसकी सतह पर, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर दूरी के साथ क्या बनाना है, ग्राफ। 4 बातें सीखनी है आपको। दैट्स ओके। अब चलो, किसके नियम की सहायता से बताओ, गाउस के नियम की सहायता से। तो बेटा अब सर चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। अपन चले, आप क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में नोट करना और नोट करके ये पता करना हमें कितनी चीज़ें निकालनी है, 4।
चारों चीज़ें मिलके 4 नंबर की आ जाती होंगी। अब बताओ नंबर 1 को प्यार से लिखा, यस। आवेशित आवेशित सर बार बार बोलते हैं, ये देखो कितना सुंदर लगता है, चले चले चले। आवेशित गोले के बाहर, आपने कहा सर गोले के बाहर क्या होता है? अरे गोली और गोला बात तो एक ही है, तो गोला चालक हो या कोस हो बात एक ही है। गोले के कहाँ निकालना चाहते हैं आप? बाहर। क्या निकालना चाहते हैं? बाहर। ई का परिकलन, क्या होता है परिकलन? सूत्र होता है बेटा परिकलन। ई का क्या करना है बताओ? परिकलन। बोलो बच्चों, अरे गोले के बाहर ई का क्या करना है आपको? परिकलन। बेटा चलो मैं आगे अच्छे से। आप पहले क्या करोगे? कौन सा नियम लगाना बताना? गॉस का नियम। अब बताओ पहले एग्जाम्पल से पहले आप डायग्राम बनाओगे एक छोटा सा। ये गोलीय कोष बन गया। आपने कहा सर ये तो ठोस गोला दिख रहा है। अरे डायग्राम तो एक ही है दोनों के। आवेशित है तो बताओ आवेश कहाँ फैला होता है? इसके बाहर। ये फैल रहा है, बड़े जोर जोर से फैल रहा है। ये देखो, बस रिलैक्स। कुछ आ गया? बोलो भैया इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चे? आर। आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। एग्जाम में गाना चालू कर दो। माना आर त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोष है, यस, जिसमें क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। गोले में या गोले के बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। आपने कहा सर अब गाउसीय पृष्ठ गोलीय क्यों आने लग गया? बेटा गोले में तो गाउसीय पृष्ठ गोलाकार बना सकते हैं ना। बोलो अनंत लंबाई के तार में नहीं बना सकते। तो बच्चे मैं ये कह रहा था, चलो 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 चलो। ये देखो ये देखो ये देखो, बस 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 बस। ये देखो भैया जी, अरे क्या है ये सुंदर सी गाउसीय पृष्ठ। तो आपने ओ को केंद्र मान के और आर त्रिज्या की एक गाउसीय पृष्ठ बना दी। बन गई ये रही सुंदर सी। बताओ कितनी त्रिज्या की बच्चे? आर त्रिज्या की। इसका मतलब हो गया कि आप पी बिंदु बाहर की तरफ, इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो बेटा पी बिंदु, तो ये क्या लिखा सर ने? अगर एग्जामिनर के आर से बड़ा है तो आपको समझ आना चाहिए ना भाई। अरे ये तो बेटा ये तो आपकी चालक पृष्ठ है, ये तो आपकी गोलीय पृष्ठ है। ये देखो जिसमें कितना आवेश फैल रहा है, क्यू। अरे ये तो आपकी कौन सी पृष्ठ है भाई? गाउसीय पृष्ठ है बच्चे ये तो। ओ भैया ये तो कौन सी पृष्ठ है बताओ? गाउसीय पृष्ठ है ये तो। कौन सी पृष्ठ है बेटा? गाउसीय पृष्ठ है। चलें अब बताओ ये छोटा सा अल्पांश किधर देख रहा है? बाहर की तरफ। विद्युत क्षेत्र भी कहाँ है? बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो गोले के बाहर ही निकलेगा ना। तो ध्यान से देखो आप, ये आपका ds हो गया और ये आपका कौन हो गया बताओ? E। जल्दी बताओ मुझे थीटा कितना आएगा? 0 0 0। बस इसका मतलब बड़ा आराम मिल गया आपको। यहाँ पे थीटा एक ही काउंट करना हो बस, क्योंकि गोले को पृष्ठों में थोड़ी बांट सकते हैं आप। तो ध्यान दो, बाहर की पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ है, अंदर की पृष्ठ चालक पृष्ठ है, जिसको गोलीय पृष्ठ भी कह सकते हैं। यस, गोलीय तो चलो ये भी है, तो आप अच्छा लगेगा कि सर इसको अपन क्या कहते हैं बताओ? चालक पृष्ठ कहते हैं। कितना आवेश फैल रहा है चालक पृष्ठ में? क्यों? तो आपने एग्जाम को कह दिया कि हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या की एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ लेते हैं, यस, जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान समान रहता है। तो आपने कहा सर क्यों रहता है समान? बेटा इन धनावेशों से जब विद्युत क्षेत्र निकलेगा तो गाउसीय पृष्ठ को सभी जगह पर समान रूप से काटेगा। ओके, समान रूप से काटेगा। तो चलो अपन फिर गाना गाएं। काई के नियम से बताओ जल्दी? गाउस के नियम से। चौथा सवाल पढ़ रहे, भी 2 प्रश्न और पढ़ने हैं आपको। यस, काई के नियम से देता हो? गाउस के नियम से। बेटा गाउस के नियम से चलो भैया जी, बस बस बस। ये रहा आपका गाउस का नियम। बड़े हो गए आप ऐसे लिखना सीख के। ये देखो, बस देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हटाओ डॉट को, बोलो क्या आएगा? डेफिनेटली cos थीटा आएगा। यस, ये रहेगा बंद पृष्ठ, यहाँ एस लगा दो, आपका फैशन है, गोलीय पृष्ठ है। यस, अब बताओ थीटा इज इक्वल टू
समेसन के अपन एप्सिलॉन नॉट, प्यार से देखो, चूँकि थीटा की वैल्यू कितनी है 0। बच्चे ने कहा सर क्यों? क्योंकि देवताओं ई और डी एस की दिशा क्या है बताओ, जल्दी 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 बताओ। समान। देखो चित्र में, अगर इनकी दिशा समान है तो थीटा का मान 0 लिखेंगे। और आप सब जानते हैं कि cos 0 का मान कितना होता है 1। तो बेटा ये तो cos 0 1 हो गया ना, तो बताओ यहाँ cos 0 लिखेंगे तो 1 हो गया। आपने कहा सर हमें समझ नहीं आ रहा, ए का मान नियत रहता है, इसका मतलब क्या है? अरे ये धनों से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा ये गाउसी पृष्ठ को समान रूप से ही तो काटेगा, क्योंकि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या भी तो समान ही है, इसलिए पूरे गाउसी पृष्ठ को समान विद्युत क्षेत्र ही काटेगा। तो बताओ ई को बाहर करो, इज्जत से करो तो नियत लिख दो। ये लो, कहाँ प्रॉब्लम है भाई? अब इसको बाहर करेंगे तो बेटा अंदर कौन बचा? केवल डी एस देखना पड़ेगा आपको। cos 0 तो हम विदा कर चुके भैया। देखना बेटा यहाँ तक समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा बोलो भैया। ई को बाहर कर दिया, थीटा 0 कर दिया और कुछ करा ही नहीं, तो आना चाहिए आपको समझ में। मैं इसको मिटा दूँ क्या? मिटा दूँ क्या? कहाँ निकाल रहे हैं आप? गोले के बाहर। ये देखो ये मिट गया, इसको नहीं मिटाएंगे हम। यस, आप ये भी ध्यान रखो कि छोटा आर बड़ा आर से बड़ा है, तो एग्जाम्पल यूँ भी कह सकता है कि इस बिंदु पर निकालो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आर बड़ा है आर, जबकि आर गोले की त्रिज्या है, तो सोच लेना बाहर निकाल ली। कहाँ निकाल ली? बाहर। देख लो पी बिंदु, छोटा आर बड़ा, उससे छोटा आर की दूरी तो इतनी है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक। ए छोटा आर की दूरी यहाँ से यहाँ तक है माय डियर, यहाँ से यहाँ तक, तो बड़ा आर से बड़ा है ना छोटा आर। चलो इसको भी मिटा दें, क्योंकि आप तो समझ गए, पूरा ही सवाल समझ गए। बस इसको देखो, खेलेंगे अपन थोड़ा सा। बेटा ये देखना, आपने कहा सर ये क्या बनाते हैं आप? अरे ये गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब बताओ गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखें आप। गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे आकार के? गाउसी पृष्ठ गोला, गोला बता दो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? जानते हो सब, 10th में पढ़ा था। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा इधर चलें क्या? चलेंगे अपन, चलेंगे चलेंगे। देखो प्यार से इसको, देख लिया क्या? चलो देखा तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ नहीं चेंज किया, टीप दिया इसको, यहाँ से देखो टीप लिया अच्छे से। इसको मिटा दूँ, चलें अपन फिर खेलें थोड़ा सा। आपने कहा सर इसका मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब है कि कुल आवेश। तो बताओ गाउसी पृष्ठ में कुल आवेश निकालें तो चालक की सतह पे भी तो कुल आवेश Q था। अरे कुल वितरित आवेश का मान क्या रहेगा पूरी सतह पे? Q। तो कुल आवेश भी कितना है? Q। तो ये आ गया देखो, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। बेटा ये का मान निकालना, बड़े जोर से निकालना। देखे देखे देखे, चलो चलो चलो, आ गया। यस भैया, आर स्क्वायर आएगा ना बेटा? ये 4 पाई यहाँ कूद गया नीचे, आर स्क्वायर अच्छे से कूदा है। अब बताओ ये चीज़ आपको आनी चाहिए, बड़े हो गए तुम, पहले चैप्टर तो तुमने जोर से लर्न कर लिया होगा। यस बेटा, उसकी प्रॉब्लम से अब अपन क्लास में देख लेंगे। जब आपसे हम क्लास में मिलेंगे तो चैप्टर याद करके आओगे 100% पहला, बिल्कुल रट के आओगे, तब आप उसकी प्रॉब्लम करोगे। 15 मिनट लगेगी बस, केवल टप टप सवाल कर दिए हमने नोट्स के अंदर। ऐसे इस चैप्टर में करेंगे, इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा मायने रखती है बेटा। अब बताओ तो E बराबर, क्योंकि आपको एक राज की बात बता दूं, चैप्टर नंबर 1 2 3 4, बेटा चारों चैप्टर में से केवल एक ही न्यूमेरिकल आता है बस, क्योंकि चारों चैप्टर कितने नंबर के? 7 के। तो 7 नंबर कैसे होते हैं वैसे बता दूं मैं आपको। 7 इज इक्वल टू, ये सिस्टम होता है 2 प्लस 1। 4 नंबर के 2 बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जो 1 से 4 चैप्टर में से कहीं से भी आएंगे। 2 आएंगे, उनमें से एक करना है आपको, है ना। इस साल एक तीसरे में से आया था, एक चौथे में से आया था। और 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा। अब बताओ 1 से 4 चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल में से एक सवाल आएगा केवल 2 नंबर का। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा केवल, जो शुरू के 13 क्वेश्चनों में आपको दिखेगा, सीधी सी परिभाषा सा। तो ये पता चल गया, तो इसलिए न्यूमेरिकल का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अब बताओ, चलो जल्दी बोलो भैया, तो क्या आ गया बताओ? के अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे के अपॉन आर स्क्वायर, ये देखो लाट साहब बन गया आप,
आपने कहा सर कैसे बने? अरे भाई इसकी जगह क्या लिख दिया पूरे की जगह? देखो 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 क्या लिखा है इसकी जगह? के। तो ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु धनावेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होती है। बट आपने कहाँ निकाली है? जल्दी बोलो बता के बताना बेटा। गोले के कहाँ निकाली है? बाहर। कहाँ निकाली? गोले के बाहर। तो इसका मतलब आप ये सीख गए कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन सी जगह की बात कर रहे हैं आप? ये बाहर की। तो इसका मतलब ये मामला तो हमारा सेट हो गया। अरे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकाल चुके? गोले के बाहर। अब कहाँ निकालेंगे? जल्दी बता दो मुझे। सतह पर। किस जगह पर निकालना बेटा? सतह पर। अभी आपने कहाँ निकाला था? बाहर। किसकी पढ़ाई कर रहे हैं आप? एक आवेशित गोलीय कोश के कारण तीनों जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो गाउस के नियम से। किसके नियम से? गाउस के नियम से। अरे गाउस के नियम से तो निकालना है आपको, तो वी कैन फाइंड, इजीली निकाल सकते हैं अपन। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा था, अब देखिए गोले की जब अपन सतह पे निकालेंगे तो ये तो स्टेप नंबर 2 आ गया मेरे दोस्त। अरे भाई स्टेप नंबर 2 आ गया। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी है बताओ? आवेशित गोलीय कोश के सतह पर। यार मैं सतह बोलता हूँ तो आप कहेंगे सर अब की बार पी बिंदु भाग के सतह पे आ गया। तो बेटा अगर पी बिंदु भाग के सतह पे आएगा तो इसी डायग्राम के साथ खेलें। तो ध्यान से देखो सर कैसे खेले। और आपने कहा सर कैसे मिटा के बताया आपने? सब कुछ हट गया। ये देखो अब आप मुझे बताओ। ए ये देखो। तो आप मुझे बताएंगे तो अगर अपन बाहर से सतह पे चलेंगे तो सतह पे केवल छोटा आर बड़े आर के बराबर हो जाएगा। बेटा सतह पे केवल छोटा आर बड़े आर के बराबर हो जाएगा। ये देखो 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 ये देखो। अरे पी बिंदु आ गया कि नहीं आ गया? यस। और आप बताओ ये छोटा सा अल्पांश किधर देख रहा है? बाहर की तरफ। यस, ये आपका पी बिंदु है। और विद्युत क्षेत्र किधर देख रहा है? बाहर की तरफ। आप बताओ सही बात है क्या? तो थीटा कितना बन रहा है इसमें? 0। तो आपने कहा सर इसको करने की क्या जरूरत है? अरे पिछले वाले में छोटे आर की जगह बड़े आर रख दो। ये देखो क्यों? क्योंकि जब सतह पे निकालेंगे बेटा, सतह पर निकाल रहे हैं आप। कहाँ पर निकाल रहे हैं बताओ? सतह पर। किसका परिकलन? ई का परिकलन। किसकी सतह पर? गोले की सतह पर। तो गोले की सतह पे निकालेंगे तो ये बात तो पक्की है ना कि छोटे आर किसके बराबर हो गया बताओ? बड़े आर के। तो आपको एग्जामिनर ये अपने आप ही आधे नंबर का पूछेगा तो आधे नंबर का क्यों पूछ रहा है? क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है कि आपने जब बाहर का आंसर क्या निकाला था बताओ? के की अपन आर स्क्वायर। अब बताएं छोटे आर की जगह क्या रख दिया आपने? बड़ा आर। और कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसलिए हमारी बुकों में भी ये डायरेक्टली लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि आप पूरा डेरिवेशन भी करेंगे तो आप पहले के अकॉर्डिंग ही तो करेंगे ना। तो आपको सब कुछ वही लिखना, केवल छोटे आर की जगह क्या लिखना है? बड़ा आर। तो याद रखो गोले की सतह पे विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। बेटा अधिकतम क्यों होता है? क्योंकि सारा आवेश कहाँ फैल रहा है बताओ जल्दी? सतह पर। कितना विद्युत क्षेत्र होता है सतह पर? E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, जो अपन प्रूफ भी कर चुके हैं। आज ही प्रूफ किया था, कल के पीरियड में किया था। तो याद रखो ये विद्युत क्षेत्र कौन सी जगह पे आ रहा है बताओ? सतह पर आ रहा बेटा ये। यस। तो इसका मतलब हो गया कि सतह पर तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चे? मैक्सिमम होता है। कितना होता है भैया जी? अधिकतम सतह पे काउंट करेंगे आप। क्यों? क्योंकि अब अंदर तो विद्युत क्षेत्र आने वाला नहीं, आंसर ही 0 आने वाला है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र सबसे ज़्यादा जो फैलता है वो बाहर है, सॉरी सतह पर है। और बाहर धीरे धीरे दूरी के साथ क्या होता जाता है? कम होता है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र कहाँ फैलता है बताओ? सतह पर। कहाँ? कतई नहीं होगा, अंदर, जो हम पढ़ लेंगे वो भी। और बाहर दूरी के साथ क्या होता है? धीरे धीरे घटता है। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा इस पीरियड में आपने गोलीय कोष चालू किया था। गोलीय कोष, लेकिन वो चालक गोला था, चालक गोलीय कोष था। और चालक गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है बताओ? 0 होता है। यस। तो इस चैप्टर में आपने गाउस के नियम के ना 3 बड़े सवाल पढ़ लिए। पहला कौन सा था? रेखीय आवेश वाला। घर पे उसको प्रैक्टिस करो, रफ में लिख के देखो। इसके बाद क्या पढ़ा आपने बताओ?
अचालक परत परत। ओके, और उसके बाद आपने पट्टी पढ़ी। पट्टी मीन्स मोटी मोटी, परत मीन्स कागज़ का टुकड़ा, बहुत लेयर जैसा कपड़ा मान लो आप, परत होता है वो। तीनों के आंसर्स निकाले। इसके बाद हम चौथे सवाल पे आगे थे। वो चौथा सवाल क्या था? गोलीय कोष वाला था। तो बेटे गोलीय कोष का जो सवाल है, इस गोलीय कोष के सवाल में अपन बाहर निकाल चुके। बाहर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली, अंदर भी सतह पर भी ज्ञात कर ली। तो सतह पर तीव्रता क्या आई थी बताओ? मैक्सिमम। अब जब अपन अंदर की बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे और आगे पढ़ेंगे, उसके अपन वापस अपन नए पीरियड में कल मिलेंगे। ठीक है ना? तो आप इसको तैयार करो, नोट करो और हंस के पढ़ते रहो। थैंक यू बेटा।